और इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान चरम पर है, जिससे मुख्यमंत्री का चयन उलझ गया है। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन करने के फैसले के बाद नया सीएम चुनने की कवायद शुरू हो गई। राज्य में सीएम बदलने की चर्चाओं के बीच गहलोत समर्थक विधायकों ने तेवर दिखाए। वो चौंकाने वाले हैं। हुआ ये कि रविवार को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी नेतृत्व ने अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा। दोनों दिग्गज नेता राजस्थान में अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर विधायकों की राय लेने आए थे। गहलोत के समर्थक विधायक बैठक में नहीं पहुंचे, जिससे कल सीएलपी की बैठक नहीं हो पाई। गहलोत समर्थक विधायकों ने सीएलपी की बैठक का बहिष्कार कर दिया। गहलोत समर्थकों ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानी 19 अक्टूबर तक गहलोत के इस्तीफे नहीं देने की शर्त रखी है। तब तक ये गुट किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होने की बात कह रहा है। इस गुट ने शर्तें भी रखी है। पहली शर्त यह रखी कि सरकार बचाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट से ही कोई सीएम बने। दूसरी शर्त यह कि सीएम तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। तीसरी शर्त यह कि जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो गहलोत की पसंद का ही हो। गहलोत समर्थकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया। 82 विधायकों ने रविवार शाम विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक शांति धारीवाल के घर बैठकों के दौर और बयानबाजी से आला कमान शांति धारीवाल से नाराज बताया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के घटनाक्रम पर अजय माकन ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत की सहमति के बाद ही विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। कोई भी विधायक बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचा। माकन ने कहा कि अधिकांश विधायकों ने आला कमान के आदेशों की अवहेलना की है। अब दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली लौट रहे हैं। तो लगातार राजस्थान की राजनीति में भूचाल की स्थिति, तमाम अटकलों का बाजार गर्म है। विपक्ष लगातार नजर बनाए हुए है। जो 2 ऑब्जर्वर कल दिल्ली से आए थे वो नाराज होकर लौट रहे हैं। उनका कहना है कि जो घटनाक्रम कल हुआ उसकी रिपोर्ट वो दिल्ली आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे। उसके बाद में क्या कुछ फैसला होता है। और कल विधायकों की बैठक में कोई विधायक नहीं पहुंचा। साथ ही दोनों ऑब्जर्वर ने यह भी कहा कि उन्होंने अशोक गहलोत की सहमति के बाद ही विधायक दल की बैठक बुलाई थी। अब सवाल यह है कि कल से जो सियासी घटनाक्रम प्रदेश में चल रहा है इसका पटाक्षेप क्या होगा, किस तरीके से क्या तीनों मांगे कांग्रेस आला कमान मान लेंगी या फिर जो है वो किसी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन या अनुशासनात्मक कार्रवाई विधायकों के खिलाफ की जाएगी। और इस दौरान सचिन पायलट की जो चुप्पी है वो भी लगातार सुर्खियों में है। सचिन पायलट ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसी तरीके का कोई बयान अब तक नहीं दिया है। कल सीपी जोशी के घर इकट्ठा हुए तमाम विधायकों का कहना यह है, जिनकी अगुवाई खुद सीपी जोशी, शांति धारीवाल और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कर रहे थे। इनका कहना है कि जो ऑब्जर्वर आए हैं वो उनकी सहमति के बाद ही नए सीएम के नाम का ऐलान करें, क्योंकि जिन लोगों ने 2020 में जब सरकार पर संकट आया था और सरकार को बचाने में मदद की थी, मुख्यमंत्री का चेहरा इन्हीं लोगों में से चुना जाना चाहिए, ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसे लोगों में से चुना जाना चाहिए जिन्होंने सरकार को संकट में डाला था। यह कहना है उन विधायकों का। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बात कही थी। अब फिलहाल इस पूरे मामले ये सियासी जो हलचल है ये किस करवट बैठेगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। कई तरह के नाम जो है वो सामने आ रहे थे। फिलहाल जितने भी सीएम के नाम सामने आ रहे थे उन पर एक अंकुश जरूर लगा है। फिलहाल क्योंकि पूरा घटनाक्रम बदल गया है, इसलिए किसी भी दावेदार का नाम अब जो है, जो लगातार सूत्रों के हवाले से नए नए नाम सामने आ रहे थे, उन नामों पर एक बार जो है वो लगाम लगी है। फिलहाल इस घटनाक्रम से निपटने की कवायद में लगी है पूरी कांग्रेस। तमाम विपक्षियों ने, जो बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने इस पर तंज कसा है। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं इस करंट सिचुएशन के ऊपर और सभी ने अपने अपने ट्वीट के जरिए जो है वो कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। अब सवाल यह है, कल तक सवाल यह था कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अब उस सवाल के साथ कई और नए सवाल जुड़ गए हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और अब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, आला कमान कौन होगा, अब यह सवाल भी पूछा जाने लगा है। साथ ही साथ अब जो है वो इस पूरे घटना का पटाक्षेप कैसे होगा, क्योंकि पिछले 4 सालों के अंदर ये दूसरी बार ऐसी स्थिति आई है
कि एक बार फिर से विधायक बसों में बैठकर जो है वो पहुंचे हैं। इससे पहले भी बाड़ेबंदी हो चुकी है। फिलहाल होटल मैरियट में खड़गे और माकन मौजूद हैं। दोपहर 2:20 की फ्लाइट से वो दिल्ली जा सकते हैं। चूंकि साफ तौर पर माकन ने कह दिया कि वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अब सवाल यह कि उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई है, किस तरह की रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। नाराजगी उनकी साफ तौर पर नजर आई मीडिया से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि यह प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता है। सारे विधायकों ने अनुशासनहीनता दिखाई है। उन्होंने यह भी कहा अगर विधायक उनके साथ 1 to 1 बात करते, अपने मन की बात रखते, तो वो उनके विचारों को कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाते। लेकिन विधायकों ने बात रखने की बजाय कैंपिंग करना ज्यादा उचित समझा और वो चले गए, इस्तीफा सौंपा, साथ ही 3 सूत्री मांगे उनके पास लेकर पहुंचे। साफ तौर पर अजय माकन ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन्हें इंसिस्ट करने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री जो भी बने वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद का होना चाहिए। दूसरी उनकी मांग ये थी कि उन्हीं 102 लोगों में से वो मुख्यमंत्री होना चाहिए जिन्होंने सरकार को संकट के समय बचाया था। और तीसरी उनकी मांग ये थी कि कांग्रेस अध्यक्ष बन जाने के बाद में ही मुख्यमंत्री के पद की या नाम की घोषणा की जाए। और इन तीनों मांगों को लेकर बहस हुई, तीनों मांगों को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ कि अजय माकन ने कहा कि किसी तरह की मांग जब कांग्रेस आलाकमान फैसला कर रहा है तो कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो स्थितियां लगातार बिगड़ती हुई, बहुत सारी करवटें लेती हुई, बहुत सारे अप एंड डाउन्स राजस्थान की सियासत में इस समय महसूस किए जा सकते हैं। तो इस समय राजस्थान की सियासत में जो विपक्ष है वो लगातार नजरें बनाए हुए, और सीएम अशोक गहलोत, खिलाड़ी लाल बैरवा का बड़ा बयान, कितने विधायक किसके साथ हैं, यह सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफा होगा, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे और उसके बाद देखते हैं। तो यानी कि लगातार बदलाव आते जा रहे हैं। जो सियासी घटनाक्रम है उसकी तस्वीर जो है वो पल पल बदल रही है। तो खिलाड़ी लाल बैरवा का यह बड़ा बयान है कि सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफा होगा। यानी अगर सीएम अशोक गहलोत का इस्तीफा होता है तो जाहिर सी बात है कि अब वो जो है वो देश में कांग्रेस की राजनीति को संभालेंगे। लेकिन अब सवाल लगातार वही बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, और सूत्रों के नाम से न जाने कितने नाम अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन उन नामों के ऊपर कोई मोहर नहीं लगी। नाम क्या है ये आलाकमान जानते हैं। अब जब भनक लगी कि नाम लगभग तय हो चुका है कि कौन जो है वो सीएम बनेगा, इस नाम की भनक अशोक गहलोत गुट को हो चुकी थी, और इसी के चलते तमाम विधायक इकट्ठा हुए। पहले धारीवाल के घर पहुंचे, फिर सीपी जोशी के घर पहुंचे, इस्तीफा दिया, इस्तीफे की पेशकश की और अपनी शर्तों के साथ ऑब्जर्वर के पास पहुंचे कि ये हमारी शर्तें हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा गुट है, या कहा जाए कि सचिन पायलट गुट है, वो अभी तक उनके बयान सामने नहीं है। खास तौर पर सचिन पायलट की बात की जाए तो उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आई। अब देखना यह है कि क्या सचिन पायलट दिल्ली जाते हैं, अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ी लाल बैरवा विधायक हैं और एससी आयोग के अध्यक्ष हैं, और पहले वो शख्स थे जिन्होंने खुलकर ये बात कही थी कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए और अब मौका देना चाहिए सचिन पायलट को। क्योंकि जो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था उसमें खुद सोनिया गांधी ने कहा था कि अब पार्टी को संभालने की जरूरत है, जिन्होंने पार्टी से लिया है देने का वक्त है। लेकिन खिलाड़ी जी, देने की जगह आंख दिखाई गई है आलाकमान को। ये तो आप भी देख रहे हैं, पूरा मीडिया देख रहा है, पूरा राजस्थानी, पूरा देश देख रहा है। तो जो भी देख रहा है, तो आलाकमान हमारा तो कमजोर नहीं है। हमारा आलाकमान सही वक्त पर सही फैसला करेगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आलाकमान की स्थिति इस वक्त वास्तव में कमजोर है, क्योंकि वो अशोक गहलोत को लाना चाह रहे थे, इसलिए मजबूरी है कि वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। नहीं, किसने कह दिया कमजोर है? ये 3 बार सीएम आलाकमान ने बनाए। हमको टिकट आलाकमान देता है, हर फैसले आलाकमान के होते हैं। अभी जितने भी मामले हुए हैं, चाहे चुनावों के हो, तो भी हमारा आलाकमान तय करता है। आलाकमान कमजोर नहीं है। जो भी हुआ है उसका शाम तक आपको रिजल्ट आ जाएगा कि जिन जो आलाकमान जो तय करेगा कि किन्होंने बगावत की है, किसकी गलती है, वो सब सामने जाएगा। अच्छा, महेश जोशी हो, शांति धारीवाल हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, जिन भी लोगों ने बात करी, चाहे निर्दलीय विधायक बाबूलाना के, वो कह रहे हैं कि बगावत नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था कि 1 to 1 बातचीत करेंगे। वो एक एजेंडा लेके आए थे, एक प्रस्ताव लेके आए थे, वो हमें मंजूर नहीं था। 7 बजे मीटिंग होनी थी, चीफ विप का फोन आया, CMR में होनी थी,
ऑब्जर्वर आ रहे हैं, सब कुछ 7 बजे जाना था, फिर उसी चीफ विप ने 5 बजे मीटिंग क्यों की अलग स्थान पर ले जाके? तो ये क्या बगावत में नहीं है क्या ये अनुशासनता में नहीं आती है? तो जो भी होगा ये काम तो आला कमान का है। जब परिस्थितियाँ 2 ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने पूरी अपनी आंखों से रिपोर्ट को दी है, देखा है, वो रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, वो कार्रवाई के वो आगे कार्रवाई होगी 100%। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये लोगों का ये कहना है कि आप 102 वो लोग जिन्होंने कांग्रेस की सरकार उस समय बचाई जब सचिन पायलट गुट ने बगावत की थी, वो आरोप लगा रहे हैं कि सचिन पायलट का जो गुट है उन्होंने बगावत की थी, वो बीजेपी से मिलने हुए लोग थे, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग उस दिन कहाँ थे जब श्री सफल हुआ था? आज जो बात कर रहे हैं तो वही लोग थे ना। जब मानेसर वाली बात अगर आती है तो जब रिसफल हुआ था तो 5 लोग अभी मंत्री हैं वहीं के, तो उस दिन कहाँ गए थे? उनसे पूछिए ना, आज सवाल करिए कि उस दिन नींद आ रही थी क्या? और आज जब ये स्थिति आई है, जब आला कमान को अपने फैसले करने हैं, उस दिन बात छेड़ रहे हैं। तो ये तो जो जैसा कह रहा है ना वैसे ही भुगतेंगे वो लोग। अच्छा, अशोक गहलोत को गांधीवादी नेता कहा जाता है। आपने कहा कि जब उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ तो सोनिया गांधी ने कहा था कि जिन्होंने पार्टी से लिया अब देने का वक्त आ गया है। भाई ये बात सही है कि गांधीवादी कहते हैं, और मैंने बात उठाई थी, और बात इसलिए उठाई थी कि ये प्रोग्राम हो रहा था राजस्थान में और यह मुख्यमंत्री के अच्छा लगता कि उसी दिन ये अपना इस्तीफा लेके और मैडम के पास जाते कि मैडम मेरे को बहुत कुछ दिया है, ये आप संभालो और जो चाहो जो करो, तो अच्छा लगता। साथ खड़ा हुआ हूँ कि पार्टी की वजह से हम यहाँ पे हैं। कोई मान सम्मान मिला है, जो प्यार मिला है लोगों का, वो तो पार्टी की वजह से मिला है। इस्तीफा देखिए, इस्तीफा देने क्यों गए, क्या गए, मैं उसमें ना ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अभी प्रेजेंट में ये है कि जो आला कमान डिसीजन लेगा मैं उसके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो धारीवाल साहब लोग देंगे उनके घर पे या कोई मीटिंग उसमें नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखेंगे को बुलाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं। अगर कोई सही कॉज के लिए मीटिंग को बुलाएंगे तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस ही नहीं है धारीवाल जी, बड़े लीडर नहीं है, वो भी एलजीपी है। अब ये तो आप देखिए, इसमें मैं आई कैन नॉट गिव माई जजमेंट ऑन जो धारीवाल जी ने बोला, वो आप धारीवाल जी से पूछे, उन्होंने कहा। मैंने देखा नहीं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर सकता। बातचीत खड़गे साहब से मैं यूजुअली मिलता रहता हूँ, शुरू से उनका आशीर्वाद रहा मेरे पे। टिकट दिलाने में भी उन्होंने बहुत मदद की थी, पहले भी वो राष्ट्रीय लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो जयपुर में जब भी आते हैं तो वो मेरे से मिलते हैं, मुझे बुला लेते हैं, इसलिए मैं मिलने गया। 1-to-1 मीटिंग में ज्यादा कंफर्टेबल है या ग्रुप में? देखिए, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, उसमें मैं जजमेंटल नहीं हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। पार्टी जिस तरह से भी इस चीज को डील करेगी उसमें मैं उसके साथ। मीटिंग के लिए कहा था पार्टी ने तो, लेकिन आप लोग तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी तो ये चीजें हो रही हैं। आई थिंक इसको रिजॉल्व करना पार्टी को चाहिए कि सबसे पहले इसको रिजॉल्व करे। और क्योंकि अशोक गहलोत जी भी इंसाइक्लोपीडिया हैं पॉलिटिक्स के, उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करी है, ऐसा नहीं कि उनमें कोई कमी है, वो बहुत अच्छे लीडर रहे, आगे भी रहेंगे। और पायलट साहब भी फ्यूचर है। आई थिंक दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ पार्टी को मिल बैठ के इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। जो प्रॉब्लम चल रही है उसको जितना जल्दी रिजॉल्व करे, वरना बीजेपी को मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूँ पार्टी के सामने हूँ। मैं कौन होता हूँ? मैं तो बहुत मैं हूँ कौन, ये मुझे बताइए। मैं तो एक जस्ट विधायक ही तो हूँ, एक ही तो हूँ। कल का स्टैंड तो यही कहता ना इस्तीफा देने। देखिए, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं। लोगों को, हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमको तो सीखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि हमने जितना उथल पुथल इस गवर्नमेंट के अंदर या इस कार्यकाल में देखा, मैंने कभी देखा नहीं। मेरे पिताजी खुद सांसद रहे, वो रहे, इतना उलट फेट तो हमने देखा नहीं। ये है कि ये बात सत्य है कि अगर कांग्रेस लड़ेगी तो मैं समझता हूँ उसको फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए आलाकमान को जल्दी से जल्द इस जो भी सो कॉल्ड परेशानी है, दिक्कत है, उसको दूर करना चाहिए। तो ये थे प्रशांत बैरवा, कांग्रेस पार्टी के विधायक। तो प्रशांत बैरवा मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे हैं। साफ तौर पर बड़ी साफगोई के साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो फर्स्ट टाइमर हैं, वो जो हालात इस समय चल रहे हैं उस पर जजमेंट नहीं दे सकते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान को बैठकर इस मसले पर बात करनी चाहिए और जो मौजूदा समस्या है इसको रिजॉल्व करना चाहिए। उन्होंने बताया मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके संबंध पुराने हैं, वो उनसे मिलने आते रहते हैं। यहां तक भी उन्होंने कहा कि टिकट दिलाने तक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी मदद की थी। वो बस एक औपचारिक मुलाकात करने आए हैं, हमेशा से मिलते रहे हैं। यहां पर पहुंचे, मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सचिन पायलट के लिए कहा वो राजनीति का, कांग्रेस का फ्यूचर है।
और दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी बताई, यानी कि एक जिसे कहा जा सकता है रिजॉल्व होना चाहिए, जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी से रिजॉल्व होना चाहिए। पार्टी में ये जिस तरह का जो घटनाक्रम चल रहा है, जिसमें धड़ेबाजी की बात की जा रही है, शांति धारीवाल के लोग घर विधायक इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ अलग अलग, किस तरह का ये नजारा है? क्या कुछ इसमें केंद्रीय नेतृत्व? मैं ये कह रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है पार्टी के लिए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आलाकमान को चाहिए इसको रिजॉल्व करे, और मैं तो जो आलाकमान कहेगी मैं उसका करूँगा, बस मेरी यही है। यूथ नेतृत्व चाहते हैं आप, या किस तरह का नेतृत्व हो? देखिए, मैं किसको डिनाई नहीं कर सकता। जो जैसे अशोक जी इतने जबरदस्त नेता रहे, इतने बढ़िया नेता रहे, 40 साल का इतना बड़ा उनका वो एक इंसाइक्लोपीडिया पॉलिटिक्स के, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट डिनाई। तभी उनका चयन नेशनल प्रेसिडेंट के लिए हुआ है। मगर यूथ है, जैसे हम फर्स्ट टाइमर, तो हमारा करियर है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा करियर लंबा रहे, हम लोग की सेवा लंबे समय तक करें। तो फ्यूचर के लिए तो यंग जनरेशन को मैं समझता हूँ कि मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात अशोक गहलोत को चल रही है, और उसके बाद इसी समय इस तरह का ये जो कांग्रेस पार्टी में ये चीज आ रही है, तो क्या लगता है केंद्रीय नेतृत्व अध्यक्ष बनाने को लेकर के सहमत हो पाएगा? देखिए, अशोक गहलोत से बढ़िया कोई चॉइस नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। आई थिंक मैंने आपको कहा ना, वो इंसाइक्लोपीडिया पॉलिटिक्स के जो उनमें क्वालिटीज हैं, आई थिंक हम लोग फॉलो करते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनकी कई चीजें फॉलो की है। आई थिंक वो अप्रोप्रिएट पर्सन है, उनको पार्टी की जरूरत है। अभी तो पार्टी से उन्होंने मिला है उनको। मैं समझता हूँ कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। क्या ये लगता है कि राजस्थान से आलाकमान को चुनौती जा रही है, जो जिस तरीके की विधायक दल की बैठक में विधायक नहीं पहुंच पाए? और देखिए, चुनौतियां कुछ नहीं है। मैं तो अच्छा मानता हूं कि इंटरनल जो पॉलिटिक्स में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, उससे कहना ज्यादा पावरफुल पार्टी ज्यादा अच्छी से तरह उभरती है। जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, मैं समझता हूं कि आलाकमान को चाहिए कि यहाँ पे फोकस रहे, क्योंकि 2 स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एक राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम बहुत जल्दी रिजॉल्व होगी। पीसीसी अध्यक्ष भी अंदर ऑब्जर्वर्स के पास बैठे हुए हैं, क्या कुछ अंदर चल रहा है, किस तरह का घटना? देखिए, मुझे पता नहीं, मैं मिला था डोटासरा जी से, पार्टी के अध्यक्ष है, सामान्य अध्यक्ष हैं, बहुत काम किया उन्होंने 2 साल के अंदर, बहुत अच्छे काम किया है। और अभी पिवट है, आई थिंक उनके थ्रू ही जो भी रिजॉल्वमेंट होना चाहिए। और आई थिंक मजेदार की तरह काम करेंगे डोटासरा जी। बिल्कुल, ये थे प्रशांत बैरवा विधायक, जिनका कहना है कि जो जिस तरीके की वार्ता जो अंदर से चल रही है, उसमें निश्चित तौर पर केंद्रीय जो ऑब्जर्वर्स आए हैं वो कहीं ना कहीं परेशान। और इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय नेतृत्व ने सीएलपी बैठक के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम गहलोत की सहमति के बाद यह बैठक बुलाई गई थी। कोई भी विधायक बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा। सीएम गहलोत की सहमति के बाद यह बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में कोई पहुंचा ही नहीं, इसलिए सीएलपी बैठक के निर्देश जारी किए गए। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मैं, हम दोनों के दोनों बतौर ऑब्जर्वर यहाँ पर आए थे, और कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके, उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए, उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें। खड़गे जी और मैं, हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे, और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे, और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए, और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं, और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे, तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं,
तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। तो प्रदेश में दिलचस्प सियासी घटनाक्रम लगातार जारी है और पल पल की अपडेट्स के लिए हमारे साथी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं राकेश शर्मा, और इस समय सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं राकेश शर्मा की तरफ। राकेश, आपने प्रशांत बैरवा के साथ बात की। प्रशांत बैरवा मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी बातचीत से या उनकी प्रतिक्रिया से ये मालूम पड़ता है कि वो बहुत बैलेंस प्रतिक्रिया देकर चले गए। ना तो उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ किसी शब्द का इस्तेमाल किया, ना उन्होंने सचिन पायलट को नाराज करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं पूरी स्थिति को संतुलित करते हुए वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर निकल गए। राकेश, बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ कांग्रेस में चल रहा है उससे निश्चित तौर पर जो कई विधायक जो प्रतिनिधि हैं उनके मन में इस बात को लेकर के संशय है कि अब राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, क्योंकि 1 साल बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। और जिस तरह का ये घटनाक्रम है उसके बाद जिस तरीके से प्रशांत बैरवा ने भी कहा था कि अगर ये कांग्रेस की लड़ाई रहेगी, आपसी फूट रहेगी, आपसी विवाद रहेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है विपक्ष को मिलेगा। और केंद्रीय नेतृत्व हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट, सब कांग्रेस को मजबूत करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन प्रयासों से, ऐसे प्रयासों से कहीं कांग्रेस की मजबूती नजर नहीं आ रही, बल्कि कांग्रेस में बिखराव नजर आ रहा है। तो जो कई विधायक हैं वो चूंकि यहाँ जब निकलते हैं तो निश्चित तौर पर उनके चेहरे लगभग मुरझाए होते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर जो कलह चल रहा है, जिस तरह का विवाद आया है, ये अब चूंकि केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचेगा। और फिर राजस्थान में कांग्रेस का जो एक पूरा नेतृत्व है उस पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर विधायक दल का नेता किसे चुना जाए, क्योंकि अधिकांश विधायक जो है विरोध में हैं। और वो इस मामले जो जिस तरह का विधायक दल का नेता चुनने की बात के बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो उससे स्थिति और ज्यादा गहमागहमी हो गई है। चूंकि राजस्थान में पहले से ही नेतृत्व को लेकर के जब से विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार विवाद बनते रहे हैं। एक तरफ सचिन पायलट सीएम बनने का दावा पेश करते रहे, वहीं अशोक गहलोत जो है अपना पूरा एक विधायकों का कुनबा लेकर के और सीएम बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अभी जो घटनाक्रम चल रहा है, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा यहाँ पर लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय से इस होटल में रुके हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और जो अजय माकन है उनसे लगातार उनकी वार्ता जारी है। विधायक दल के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आ रहे हैं। और अब यहाँ निश्चित तौर पर जो चूंकि अब कुछ देर बाद यहाँ से जो है केंद्रीय ऑब्जर्वर्स है वो निकलेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2:20 पर उनकी फ्लाइट बताई जा रही है। उससे पहले यहाँ आज सुबह से हम खड़े हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विधायक प्रतिनिधि नहीं पहुँचे हैं। सिर्फ दिव्या मदेरणा, प्रशांत बैरवा, गोविंद सिंह डोटासरा, संदीप चौधरी, ये 4-5 लोग हैं जो इनसे कर्टसी मुलाकात करने यहाँ पर आए थे। चूंकि इनका राजनीतिक वजूद इतना मजबूत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये संदेश लेकर के आए हैं, चाहे सचिन पायलट का हो या अशोक गहलोत का हो। तो जो घटनाक्रम चल रहा है, बने रहिए राकेश, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ सचिन भी जुड़ गए हैं। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, पिछले कल शाम से लगातार इस पूरे घटनाक्रम की अपडेट जो है वो लगातार दे रहे हैं। सचिन, जो सियासी घटनाक्रम है वो पल पल करवट ले रहा है और बहुत सारे ऐसे मोड़ भी अब इसमें सामने आ रहे हैं जिनको लेकर जो है वो तस्वीरें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हुई भी नजर आ रही है। सचिन, अब रवाना हो रहा है ऑब्जर्वर, एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचेगा, रिपोर्ट सौंपेगा, किस तरीके के एक्शन की उम्मीद की जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के एक्शन की उम्मीद की जा रही है उस एक्शन की बानगी जो है या उसकी हम कह सकते हैं तो संकेत अभी कुछ देर पहले खिलाड़ी लाल बैरवा ने दिए हैं। एससी आयोग के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं राजस्थान में, और पहले अशोक गहलोत गुट के थे, उन्होंने ही आयोग का अध्यक्ष बनाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खुलकर सचिन जो पायलट हैं उसकी पैरवी कर रहे थे। और ये पहली प्रतिक्रिया जो है न्यूज़ 18 राजस्थान पर खिलाड़ी लाल बैरवा के सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने बगावत की है आज शाम तक उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 90 से 92 विधायक हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा हो जाने दीजिए, उसके बाद देख लीजिए कौन से विधायक किसके साथ है। अभी भी वो पूरी तरह से आश्वस्त है। लगातार खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट की पैरवी कर रहे हैं। लंबे समय से वो ये कहते आए हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अशोक गहलोत को बनना चाहिए। जो पहली हम कह सकते हैं कि बयान आया था जब, तब वो खिलाड़ी लाल बैरवा थे जिन्होंने बयान दिया था। सचिन, मैं आपको रोकूंगा, अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। अशोक गहलोत यहां पर
पहुंचे हैं। अब अशोक गहलोत की मुलाकात भी जो है होटल मैरियट की ये तस्वीरें हैं। ये इस वक्त एक बड़ी खबर कहा जा सकता है, क्योंकि राकेश यहां पर मौजूद है। राकेश, अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, मुलाकात होनी है ऑब्जर्वर के साथ। अब बिल्कुल आसिफ, सीएम अशोक गहलोत अभी होटल मैरियट पहुंचे हैं और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन उनसे अभी वो वार्ता करने के लिए यहां पर आए हैं। चूंकि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहले से मौजूद हैं। जो राजस्थान का जिस तरह का जो घटनाक्रम चल रहा है, हर पल यहां पर जो सियासी अपडेट, जो बदलाव की तस्वीरें देखने को आ रही हैं। अब चूंकि जिस तरह का जो एक केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के एक मसला था अभी यहां पर राजस्थान में, उसको लेकर के अशोक गहलोत और जो ऑब्जर्वर्स उनके बीच में क्या वार्ता होती है। चूंकि अब से कुछ देर पहले केंद्रीय ऑब्जर्वर्स आए थे, उन्होंने जिस तरह का घटनाक्रम है उसको लेकर के ये आपत्ति जताई थी कि जो विधायक दल है, जो विधायक है, उन्होंने जिस तरीके से पार्टी की विहिप की अवहेलना की है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। जो शांति धारीवाल से जुड़े जो लोग थे उनसे जो है खासतौर पर यहाँ पर विधायक दल की बैठक में कोई निर्णय नहीं होने से, विधायक दल के लोगों के नहीं पहुंचने से कई सवाल खड़े हुए थे। और अब चूंकि यहां से कुछ देर बाद निकलने वाले हैं केंद्रीय ऑब्जर्वर्स, वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, तो उससे पहले सीएम अशोक गहलोत का यहां पहुंचना इस सियासी घटनाक्रम में निश्चित ही एक बड़ा जो वो कह सकते हैं हम इसको। और अब गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से लगातार जो है यहाँ पर संपर्क में हैं। प्रशांत बैरवा अब से कुछ देर पहले निकले हैं। तो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम किस तरीके से बदलता है, क्या कुछ इसमें रहता है, सीएम अशोक गहलोत की इन दोनों से क्या वार्ता होती है। क्योंकि कल से जब से यहाँ पर ये आए हैं, उसके बाद विधायक दल की जो बैठक करनी थी, उस बैठक में विधायक दल के सदस्य यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। और ग्रुप में जो जिस तरीके से अजय माकन ने बताया था कि प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी और इन्होंने जो इससे केंद्रीय नेतृत्व ऑब्जर्व से जो बात की थी, उनका साफ कहना था कि जो अगर विधायक दल का कोई नेता चुना जाएगा तो उन्हीं 102 विधायकों में से चुनाया जाएगा जो संकट के समय में सीएम अशोक गहलोत के साथ थे। यानी 102 विधायकों के बाहर से किसी को सीएम नहीं बनाया जाएगा। यानी पायलट गुट को सीधे तौर पर इन जो विधायक दल के जो प्रतिनिधि उन्होंने मना कर दिया था कि इनको किसी तरीके से इसमें शामिल, गहलोत पायलट गुट के लोगों को शामिल नहीं किया जाए। इसके अलावा जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात थी कि 19 अक्टूबर के बाद जो है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा उसके बाद ही राजस्थान में विधायक दल के नेता चुनने की बात थी। यानी और जो शर्तें थी वो सब जो यहाँ पर रखी गई थी, उन्होंने अपने बलबूते पर रखी थी कि उन्हीं की शर्तों के अनुसार ये यहाँ पर जो विधायक दल के नेता का चुनाव हो। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के अजय माकन ने जो स्टेटमेंट दिए तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि जो विधायक दल के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे वो पार्टी के आला कमान के जो दिशा निर्देश थे उनके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती थी, एक चैलेंज था कि उनको किस तरीके से पूरा किया जाए। और इसी मामले को लेकर के यहाँ विधायक दल के जो प्रतिनिधि हैं वो अब यहाँ पर नहीं आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मिलने आ रहे हैं और जो इसको औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। अब सीएम अशोक गहलोत आए, आप राकेश नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अंदर जो बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, फिर से लौटूंगा आपके पास में। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए। सचिन, एक और इसमें अपडेट जो है वो ये आई है कि जो ऑब्जर्वर हैं जो इस समय मैरियट में मौजूद हैं और जो कुछ ही देर में एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं, उनसे कुछ देर पहले ही सीएम अशोक गहलोत मैरियट पहुंच चुके हैं, ऑब्जर्वर से मुलाकात करने वाले हैं। कुछ बदलाव आने की उम्मीद, सचिन? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब ऑब्जर्वर आए थे तो भी उनको कर्सी के नाते सीएमआर तक लेने के लिए आए थे और अब वो जा रहे हैं तो भी कर्सी के नाते ये मुलाकात है। इससे ज़्यादा इतने कम समय में कोई खास मुलाकात है, कोई खास मैसेज जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने नहीं गए। वो केवल प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ पर गए हैं। इसके अलावा कोई खास ऐसी बातचीत वहाँ पर नहीं होगी। हालांकि ये एक सियासी मैसेज जरूर कोशिश की जा रही है अशोक गहलोत की तरफ से देने की कि वो पूरी तरह से आलाकमान के साथ है। जो भी कल हुआ उसमें उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से ही उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। केवल यही बात वो क्लियर कर रहे हैं। कल से ही ना वो कोई बयान दे रहे हैं, ना ही किसी मीटिंग में जा रहे हैं। वो सीएमआर में ऑब्जर्वर के साथ बैठे रहे, ऑब्जर्वर को लेने होटल मैरियट गए, उसके बाद सीएमआर में विधायकों का इंतजार करते रहे। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को एक बयान भी जारी किया कि वो कोशिश करेंगे कि आज जो
रेजोल्यूशन ऑब्जर्वर आए हैं वो पास हो जाए, लेकिन वो पास नहीं हो सका और पूरा घटनाक्रम सबके सामने है। अब जब क्योंकि 2:20 के आसपास की इनकी फ्लाइट है और कुछ देर बाद निकल जाएंगे, तो उससे पहले प्रोटोकॉल के तहत ही ऑब्जर्वर से मिलने वो गए हैं, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री को कहना था वो सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी है। कल वो बहुत लंबे समय तक कई घंटों तक ऑब्जर्वर के साथ बैठे थे। करीब 1 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जो हैं वो सीएमआर से रवाना होकर रात को होटल मेरियट गए थे। तो उससे पहले लगातार वो मुख्यमंत्री के साथ ही बैठे हुए थे। तो जो भी मुख्यमंत्री को कहना होगा, जो भी बात थी वो मुख्यमंत्री क्लियर कर चुके हैं। इसलिए आज की बैठक में कुछ नया निकलेगा ऐसा नहीं है। अब जो कुछ नया करना है वो आलाकमान को करना है, क्योंकि अब जो बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आएंगी वो दिल्ली से आएगी। राजस्थान से जो खबरें आनी थी वो आ चुकी है। जैसा कि खिलाड़ी लाल बेरवा जो कि सचिन पायलट गुट के विधायक अब हो चुके हैं पूरी तरीके से, वो लगातार ही मांग कर रहे थे कि अशोक गहलोत को अब देने का समय आया पार्टी को, अब उनको देना चाहिए। अब जब पार्टी को उनकी ज़रूरत है तो उन्हें पद छोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मानीय पद उनको मिल रहा है और यहाँ पर युवा को कमान सौंपनी चाहिए। ये आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले ये बात जो है खिलाड़ी लाल बेरवा ने कर दी थी और उसके बाद से लगातार वो सचिन पायलट के पक्ष में बयान दे रहे हैं। और उस पूरे घटनाक्रम के बाद में अगर विस्तृत रूप से किसी ने बात की है, या हम कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर सचिन पायलट के यहाँ से अगर कोई बयान सामने आया तो वो खिलाड़ी लाल बेरवा का है। खिलाड़ी लाल बेरवा इससे पहले सचिन पायलट से मिलने गए थे और उसके बाद में जो उनका दफ्तर है एससी आयोग का, वहाँ पर आकर वो बैठ गए। वहाँ पे हमने उनसे बात की, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा है कि किसी को भी ये गलतफहमी या ये कोई दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहिए कि आलाकमान कमज़ोर है। आलाकमान कितना ताकतवर है इसका अंदेशा आज शाम तक हो जाएगा। इसका मतलब साफ उन्होंने कहा है कि 3 से 4 लोगों पर बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने नाम किसी का नहीं दिया, लेकिन जहाँ तक मान के चला जा रहा है मुख्य सचेतक क्योंकि महेश जोशी हैं, उनको सरकार को सचेत करना चाहिए था कि इस तरह से जो विधायक है वो लामबंद हो रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो विधायकों के साथ ही शामिल थे। तो पहली कार्रवाई उन पे हो सकती है। शांति धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री है, सरकार में 2nd नंबर पर उनको माना जाता है। उनके घर पर पूरा घटनाक्रम हुआ, उन पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो और नेता हैं जो खुल के सामने आए थे उन पर भी कार्रवाई की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा है कि आज शाम तक ही बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि आलाकमान कमजोर है उसे दबा लिया जाएगा, उनकी गलतफहमी दूर कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने एक सबसे बड़ा बयान भी दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी इस्तीफा होगा और उस इस्तीफे के बाद ये तय होगा कि एक तरफ सचिन पायलट खड़े होंगे और दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े होंगे। तब ये तय होगा कि विधायक किसके साथ जाते हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों में डर है। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि विधायकों में डर है, विधायक डरे हुए हैं क्योंकि अभी वो मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ऐसे विधायकों में डर है। यही वजह है कि विधायकों के डर की वजह से विधायक उनके साथ गए। जब उनका इस्तीफा हो जाएगा उसके बाद ये तय हो जाएगा कि सचिन पायलट कितने बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता है या नहीं। तो ये जो पहली प्रतिक्रिया और बड़ी प्रतिक्रिया खिलाड़ी लाल बेरवा की तरफ से आई, न्यूज़ 18 पर उन्होंने बातचीत में कहा, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि अब जो पूरा पावर सेंटर है वो बदलने वाला है। कल राजस्थान ने ताकत दिखाई थी और अब दिल्ली आलाकमान के पास में पूरा मामला चला गया। जिस तरह से खिलाड़ी लाल बेरवा का बयान आया उससे तो यही लग रहा है कि आज शाम तक महेश जोशी, शांति धारीवाल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इनको नोटिस दिया जाता है या सस्पेंड किया जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई आलाकमान कर सकता है। अभी भी पूरी तरह से सचिन पायलट गुट जो ये मान के चला जा रहा था कि हताश है, कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है, उसकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। मैं फिर कहूँगा कि पहली प्रतिक्रिया है जो आधिकारिक रूप से सामने आई। आसिफ, न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में खिलाड़ी लाल बेरवा ने कहा है ये बगावत थी, गहलोत गुट के विधायकों ने बगावत की और बगावत की सजा भी मिलेगी। अगर वो ये समझते हैं कि आलाकमान कमज़ोर हो गया है तो ये उनकी गलतफहमी है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और आज शाम तक के लिए उन्होंने कहा है कि आज शाम तक आप इंतजार कीजिए, इनके पास जब नोटिस आएंगे, जब इनको सस्पेंड करने के लिए कार्रवाई की जाएगी तो सभी सीधे हो जाएंगे। देखिए खिलाड़ी लाल बेरवा का अपने बोलने का अपना एक तरीका स्टाइल है। उन्होंने कहा कि जब कार्रवाई होगी तो सबके सब सीधे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की उन्होंने बात कर दी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा होगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि संख्या बल किसके पास है। अभी विधायक डरे हुए हैं, साफ कहा है कि अभी विधायक डरे हुए हैं, मजबूरी में गए थे सारे विधायक। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि 90 से 92 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो भी वो नहीं मानते। उनका कहना है कि यह आंकड़ा अगर कोई सही बता सकता है तो सीपी जोशी बता सकते हैं। सीपी जोशी साफ करें कि उनके पास कितने विधायकों के इस्तीफे पड़े हुए हैं, उससे संख्या बल का पता लगेगा कि कितने विधायक अशोक गहलोत गुट के साथ में। तो ये बड़ा बयान है। इसका मतलब ये मान के चलिए आसिफ, क्योंकि 10 जनपद में बैठक बुलाई गई, ये लोग जाएंगे, उसके बाद शाम को बैठक होगी और वहाँ से जो खबरें निकलेगी वो बहुत बड़ी और चौंकाने
वाली खबर होगी। दोनों बयानों को आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले अजय माकन बोले ये अनुशासनहीनता है, उसके बाद खिलाड़ी लाल बेरवा जो कल ही दिल्ली से लौटे हैं, लगातार दिल्ली में सचिन पायलट को लेकर उनके पक्ष में हम कह सकते हैं कि लॉबिंग करने का काम कर रहे थे। वो दिल्ली में मौजूद थे, आला कमान के नेताओं से और नेताओं से वो संपर्क में थे, और जब कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में ये सचिन पायलट से मिलने गए हैं। उससे पहले अजय माकन का बयान आया कि अनुशासनहीनता ही इसको माना जाएगा, और उसके बाद में महेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सफाई दी कि हमने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है, हमने सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश की है, हमें पूरी तरह से बताया नहीं गया था कि 1-to-1 संवाद होगा, हमें बताया गया है कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई, सामूहिक रूप से बातचीत होगी। उनके अपने तर्क है, अजय माकन ने अपनी बात कह दी है, और अब खिलाड़ी लाल बेरवा का बयान, तो ये सब चीज़ें साफ कर रहा है कि अब पावर सेंटर आलाकमान होगा। अब वो क्या फैसला लेते हैं और उस फैसले का असर यहाँ कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं। जी, तो तमाम सचिन, एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या इनके रवाना होने के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जब दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जो कि कुछ ही देर में हो भी रहे हैं, ये मुलाकात करने के लिए अशोक गहलोत पहुंचे, तो इस बात की कितनी प्रबल संभावना है, जिसकी चर्चा भी लगातार की जा रही है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि आज शाम तक अशोक गहलोत को भी दिल्ली बुला लिया जाए या वो दिल्ली पहुंच जाए इन तमाम हालातों पर चर्चा के लिए, या फिर आलाकमान उन्हें बुलाकर उनके साथ बातचीत करे, या फिर जो दूसरा नाम है सचिन पायलट को भी दिल्ली बुलाया जाए। सचिन, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। विधायक दल की मीटिंग की सूचना थी। द्वारा भेजे गए अधिकृत प्रवेशक उस मीटिंग में आने थे और मैं वहां आई। मैं आपको बता देना चाहती हूं, मैं उस परिवार से आती हूं, मैं परशुराम मदेरना की पोती हूं, जिसने 1998 के अंदर भी सारे एमएलओ को ये कह दिया था कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कह दे वो सर्वमान्य है, और उसको हमने बर्दाश्त किया, और हमें जो भी निर्देश कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दिए हमने। परशुराम मदेरना ने अपने सार्वजनिक पटल पर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि ऊपर भगवान, और उसके बाद अगर मैं धरती पे किसी को मानता हूं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मानता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस परिवार की विरासत को आगे ले जाने वाली रही हूं, उनके सिद्धांतों को सजो के आगे चलने में विश्वास रखती हूं, और जहां पर भी कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट और आला कमान होंगे वहां मैं होंगी। और जहां तक आप बार बार इस बात को चलाते हैं गुटों को, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी व्यक्ति पूजा में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पूजा करती हूं। मैं किसी गुट में ना पहले थी, ना अभी हूं, ना कभी होंगी। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। 52 का पहला चुनाव और मारवाड़ में कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया, तो मेरे ग्रैंडफादर वहां पे पैरों पर चल के छाले पड़ गए थे। उस परिवार से आती हूं। दूसरी बात जिसको आप बार बार कहते हैं कि मैं पहले होटल में थी तो किसी प्रत्येक गुट में थी, मैं उस वक्त भी किसी व्यक्ति विशेष गुट में नहीं थी। वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी और उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट ने 3 ऑब्जर्वर्स भेजे थे, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला जी, और वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, तब मैं वहां थी। और अधिकृत मीटिंग जो विधायक दल की अगर टिम्बकटू में होगी तो मैं आपको टिम्बकटू में नजर आऊंगी। कल जो हुआ आपकी समझ क्या कहती है? कल जो हुआ उस पर क्या बैठक थी, उसमें संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए, सचेतक नहीं आए और उप मुख्य सचेतक नहीं आए। ऑफिशियल बैठक अशोक गहलोत से मिलने से उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आपको अनुशासनहीनता में कोई कमी नजर आती है? और कल जो हुआ अनुशासनहीनता में आता है। कांग्रेस की अधिकृत मीटिंग पर नहीं आना किस श्रेणी में आता है? लेकिन गहलोत साहब कह रहे हैं कि कोई आलाकमान को चुनौती है, ये उनकी भावनाएं थी विधायकों की, मेरा कोई रोल नहीं है। नहीं, मैं किसी उनके कमेंट पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। सीधे आलाकमान को चुनौती मानी जाए। मैं अब इसमें आपकी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि हर एक विधायक को, जैसे मुझे सूचना करी गई थी कि 7 बजे कल सीएलपी की मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग है, सोनिया गांधी जी के भेजे हुए 2 पर्यवेक्षक वहां पर आएंगे, क्या एजेंडा है ये नहीं बताया गया, और उसी कारण हम वहां पर आए। तो मुझे लगता है जो एक विधायक का और एक कांग्रेस के प्रति सच्चे विधायक का काम होता है वो। ये सूचना किसने दी थी आपको? किसकी तरफ से? महेश जोशी जी, चीफ विप, और वो खुद ही उस बैठक में नहीं आए, इसको किस रूप में देखते हैं आप? मैं इसको बिल्कुल अनुशासनहीनता के रूप में। एक सवाल, अजय माकन ये कह रहे हैं कि हम 1-to-1 बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ग्रुप्स में मिलना चाहते हैं, जो विधायक दल है वो दबाव बनाना चाहता है, जो बैठक में नहीं आए। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे एक प्रक्रिया जरूर पता है कि जब 2018 की पीसीसी में मीटिंग हुई थी तो अविनाश पांडे जी और केसी वेणुगोपाल जी एक विधायक से एक मिले थे, तब किसी ने ये दबाव नहीं बनाया था कि ग्रुप में मिले। अब आपने 1-to-1 मुलाकात की? मैंने कल भी की थी और आज भी की। उसमें कोई ऐसी बात जो उन्होंने कही?
नहीं, कुछ नहीं, मैंने मेरी रूटीन बात रखी कि हम सीएलपी की मीटिंग में आए थे। क्या उनसे आपसे पूछा कि आप पायलट को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं इससे प्रकार के कोई प्रश्न मुझसे नहीं। 1998 में भी एक लाइन का रिजोल्यूशन पारित किया गया था, फिर अब क्या दिक्कत आ गई? मुझे नहीं पता, लेकिन 1998 की मैं बात बता दूं, 10वीं की छात्रा थी, कॉन्टेसा गाड़ी थी, मैं उस गाड़ी में साथ गई थी। पीसीसी में जब एक लाइन का प्रस्ताव स्वर्गीय परशुराम जी मदेरना ने माइक पे पारित किया था, तब मैं वहीं खड़ी थी और पारित करके वो नीचे उतर के गाड़ी में बैठकर आ गए थे और सारे एमएलए को ये कह दिया था कि चू नहीं करेंगे आप, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो डिसाइड कर दिया वो सर्वमान्य है। और अंतिम सांस तक हमारे साथ क्या बीता 10 साल के अंदर ये आपने देखा। वो कह रहे हैं 102। मुझे नहीं पता क्या है 10 साल में मेरे परिवार के साथ क्या बीता, हर सितम हमने सहा, आपने देखा। लेकिन कांग्रेस की निष्ठा के प्रति इन 3 पीढ़ियों के अंदर और सिद्धांतों की राजनीति के अंदर कोई हमारे पे आक्षेप नहीं लगा सकता, न ये दाग मैं परशुराम मदेरना की विरासत पे कभी आने दूंगी। 102 लोगों पर क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं 102 की शर्त लगाई थी, आप उसमें सहमत है कि नहीं है? किस चीज की शर्त? वो कह रहे हैं 102 में ही सीएम बने। नहीं, लेकिन सीएम बदल रहा है, ये किसने बात करी? जब विधायक दल की मीटिंग नहीं हुई, विधायक दल का एजेंडा साफ नहीं किया गया, किस बात पे मीटिंग हो रही है, मैं कैसे कह सकती हूँ? इफ पॉसिबिलिटीज के ऊपर नहीं राजनीति होती है। सूचना सिर्फ इतनी दी गई थी कि सीएलपी की मीटिंग है, अधिकृत ऑब्जर्वर्स कांग्रेस प्रेसिडेंट के वहां भेजे में आपको विधायक दल में आना है और न कोई अजय माकन जी ने भी कह दिया, माकन जी ने स्पष्ट कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। तो ऐसे में 1 पर्सन 1 जो पद है उस पर रहने वाले हैं, तो ऐसे में सीएम तो चेंज होना ही होना है। जब ये बात आएगी और पूछेंगे तो बता देंगे, बट मेरा निर्णय उस वक्त भी ये होगा कि आला कमान जो निर्णय करे वो सर्वमान्य और मुझे मान्य है। लेकिन अब जब हम हमारी अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं तो इसका मतलब हम आला कमान को डिफाई कर रहे हैं। दोनों बात नहीं हो सकती कि हम आला कमान जो कहें वो भी मान लें और अपनी व्यक्तिगत राय भी दे दें। इसलिए मैं पहले भी एक लाइन का प्रस्ताव जो 98 में पारित हुआ था कि आला कमान जो निर्णय लेगा उस पर हम मुस्तैदी से खड़े हैं, मैं उसी 98 के झंडे को लेकर आज खड़ी हूं। तब आप 102 में शामिल थे। मैं फिर उसका स्पष्टीकरण दे चुकी हूं। मैं 102 में जब शामिल थी, जब उन्हीं होटलों के अंदर अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने वहां पर 3 अधिकृत ऑब्जर्वर भेजे थे, केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी और अजय माकन। और जहां जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर्स भेजेंगे, जहां ऑफिशियल विधायक दल की मीटिंग होगी, मैं वहां नजर आऊंगी। अगर मानेसर में होती तो मैं वहां आती, टिम्बकटू में होती तो मैं वहां आती, काले पानी में होती तो मैं वहां नजर आती। 2020 की मीटिंग में जो विधायक नहीं आए, उन विधायकों को, मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। कल जो खुद संसदीय कार्य मंत्री सचेतक नहीं आए, उनके खिलाफ भी क्या ऐसा ही एक्शन होना चाहिए? नहीं, मैंने तो उस वक्त भी कोई टिप्पणी इस एक्शन पे नहीं दी थी और अभी भी नहीं देना चाहती हूँ। मैं मेरी बात बता सकती हूँ कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूँ। किसान वर्ग के झंडे को बुलंद करना, सार्वजनिक जीवन में सिद्धांतों को बनाए रखना और कांग्रेस प्रति निष्ठा, इन 3 चीजों को लेकर चल रही हूँ। अकेला चलना पड़ेगा। अभी कोई जाति की राजनीति नहीं हो रही है, अभी वो स्टेज आई नहीं है। दिव्या जी, आपने कहा 98 में हुआ, 2018 में हुआ, वही 8 में भी हुआ। 2018 98 में डिसाइड किया आला कमान ने, हमने माना। 2008 में डिसाइड किया, हमने माना। 18 में डिसाइड किया, हमने माना। 20 के अंदर जो डिसाइड हुआ फेयरमाउंट होटल और जैसलमेर में, हमने माना। आज और आगे और कल जो डिसाइड होगा आला कमान के, वहां से मानेंगे। देखिए, तो ये थी दिव्या मदेरना। बैठक में न आना अनुशासनहीनता बताया। जैसा कि अजय माकन ने कहा कि जब अधिकृत विधायकों की बैठक थी तो बैठक में नहीं आना अनुशासनहीनता समझा जाएगा। साफ तौर पर विधायक दिव्या मदेरना ने कहा आला कमान की तरफ से जो भी फैसला होगा वो उसमें साथ रहेंगी। उनकी श्रद्धा, उनका और लगाव हमेशा से आला कमान के लिए रहा है। इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। सर, किस प्रकार से लेते हैं आप, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि लगातार कवायद चल रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थित जो विधायक हैं वो अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट के अलावा किसी भी विधायक को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने की धमकी भी दे दी है। देखिए, ये अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा।
इस तमाम संकट की घड़ी में उनको विधायकों को ये बताना चाहिए कि 2023 में भाजपा से लड़ना है, सचिन पायलट से लड़ाई नहीं है। सचिन पायलट जब अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो सचिन पायलट ने तो बगावत नहीं की थी। इस पर खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। सर, किस प्रकार से लेते हैं आप, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि लगातार कवायद चल रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थित जो विधायक हैं वो अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट के अलावा किसी भी विधायक को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने की धमकी भी दे दी है। देखिए, ये अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा। इस तमाम संकट की घड़ी में उनको विधायकों को ये बताना चाहिए कि 2023 में भाजपा से लड़ना है, सचिन पायलट से लड़ाई नहीं है। सचिन पायलट जब अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो सचिन पायलट ने तो बगावत नहीं की थी, सहर्ष स्वीकार किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना स्वीकार किया। तो अशोक जी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और पार्टी नेतृत्व तो राजस्थान में पल पल की अपडेट से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। सियासी हलचल लगातार जारी है, कांग्रेस ऑब्जर्वर को सीएम की खरी खरी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब शाम तक कितने बदलाव आने वाले हैं, कितने सियासी अपडेट्स और आने वाले हैं, क्योंकि अब दोनों ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली रवाना हो रहे हैं और उनसे दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, कुछ ही देर के अंदर या फिर कहा जाए कुछ 10 से 15 मिनटों के अंदर जो है वो दोनों दिल्ली रवाना हो जाएंगे और ऐसे में जो विधायकों के बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो प्रशांत बैरवा ने कहा हो या अभी जो लेटेस्ट बयान है दिव्या मदेरणा की बात हुई मीडिया से, उन्होंने कहा यह वाकई अनुशासनहीनता है। अगर अधिकृत विधायकों की बैठक बुलाई गई है तो आला कमान के आदेशों के ऊपर उस अधिकृत विधायकों की बैठक में पहुंचना चाहिए था। यानी कि मिले जुले जो सुर हैं वो तमाम विधायकों के सामने आने लगे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है सचिन कि फिर से एकजुट होंगे कैसे? देख लेना, बिल्कुल देखिए, फिर से एकजुट अगर राजस्थान में कांग्रेस को करना है तो विधायकों को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें आसिफ कि बयार अब बदल रही है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद अब कल आलाकमान थोड़ा हम कह सकते हैं कि कमज़ोर पड़ा था और अब धीरे धीरे विधायक जो हैं वो कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, प्रशांत बैरवा शुरू से ही जो है वो सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं, लेकिन खुल के कभी वो सामने नहीं आए। उसकी वजह उनकी मजबूरी भी है। निवाई के अंदर गुजर वोट अपना एक बाहुल्य वोट बैंक है और वो जीत हार तय कर सकता है। तो ये मान के शुरू से चला जा रहा था कि प्रशांत बैरवा जो हैं वो सचिन पायलट के साथ जा सकते हैं। आज वो कल वो अशोक गहलोत के साथ थे, उस गुट में शामिल थे, लेकिन आज वो होटल मेरियट पहुंच चुके हैं। तो सचिन, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा क्योंकि इस समय पल पल की अपडेट्स जो हैं वो अलग अलग जगह से मिल रही है। अजय माकन दिल्ली जा रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और होटल मेरियट से माकन और डोटासरा निकले हैं और मेरियट जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है जयपुर एयरपोर्ट से। तो ऐसे में अगले 4 से 5 मिनट का सफर और 5 से 6 मिनट के अंदर वो एयरपोर्ट के भीतर होंगे। अजय माकन के साथ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं और वो जयपुर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अजय माकन यहां पर, हालांकि वो मीडिया से मुखातिब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि वो एक बार फिर से मीडिया को संबोधित करें, लेकिन ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि 2:20 की उनकी फ्लाइट है और इस समय 1:47 हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें पहुंचते सीधी फ्लाइट पकड़नी है। अजय माकन दिल्ली के लिए रवाना और सीएम अशोक गहलोत अभी भी मेरियट में मौजूद हैं। खड़गे नहीं जा रहे हैं, खड़गे अभी भी होटल में मौजूद हैं। पहले सूचना यह मिल रही थी
एयरपोर्ट से शेड्यूल यह तय किया गया था कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे एक ही फ्लाइट में एक साथ दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। लेकिन यह बदलाव जो यहां पर आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी रुके हुए हैं और अशोक गहलोत के साथ होटल में मौजूद हैं और अजय माकन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। सचिन हमारे साथ। सचिन, ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शेड्यूल एयरपोर्ट से मिला था वो ये कह रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन एक साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे एक ही फ्लाइट में। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत होटल मेरिट पहुंचते हैं, यह बदलाव यहां देखने को मिला कि मल्लिकार्जुन खड़गे होटल में रुक गए हैं, उनके साथ अशोक गहलोत की बातचीत जारी है। डोटासरा के साथ अजय माकन जो है वो दिल्ली के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस बदलाव के मायने देखिए आसिफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से पहले ही यही बात निकल के आई थी कि दोनों साथ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि फ्लाइट्स जो हैं वो दोनों की डिले हो, क्योंकि पहले शुरुआत में ये बात भी आई थी कि 1:45 के आसपास जो है वो अजय माकन निकल सकते हैं, लेकिन वो समय तो निकल चुका है क्योंकि 1:50 हो रहे हैं। तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2:20 के आसपास दोनों की फ्लाइट थी। हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई बातचीत अशोक गहलोत करना चाहते हों, कोई अलग से मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि देखिए अजय माकन को लेकर शुरू से ही अशोक गहलोत पूरी तरह से आश्वस्त नहीं रहते हैं। जैसे कि कल सुबह हम बात कर रहे थे कि शाम को जो 7 बजे की बैठक होगी शुरुआती दौर में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे अगर आए हैं तो उनको शामिल अशोक गहलोत की तरफ से करवाया गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि निष्पक्ष राय जाए। और नेता प्रतिपक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं कि जो कुछ भी कहते हैं स्पष्ट कहते हैं, वो किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते हैं। और इतना उनका बड़ा कद है कि उन पर अपना प्रभाव कोई दूसरा नेता डाल भी नहीं सकता है। तो अब हो सकता है कि अजय माकन के जाने के बाद कुछ औपचारिक बातचीत अगर अशोक गहलोत को करनी होगी तो उनको रोक लिया गया है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और सारी तैयारियां की गई होगी। वीआईपी मूवमेंट है, 2:20 की फ्लाइट है, अभी भी रवाना होंगे तो 5 मिनट के अंदर वो जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो आसानी से फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अशोक गहलोत को कोई अपनी बात कहनी होगी आलाकमान को लेकर, क्योंकि ये तो अशोक गहलोत को भी क्लियर है कि जो कुछ होगा उसके बाद सचिन पायलट गुट चुप बैठने वाला नहीं है। जिस तरह से खिलाड़ी लाल बेरवा का बयान सामने है, उसके बाद ये साफ है कि लॉबिंग शुरू हो गई है, ये बात कही जा रही है। और देखिए खिलाड़ी लाल बेरवा ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात भी कही थी कि जो विधायक जो कल बाड़े माफ कीजिएगा शांति धारीवाल के यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने कहा कि 102 में से किसी को बना दीजिए, जिन लोगों ने मानेसर कैंप किया था उन लोगों को हम लोग जो है किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ खिलाड़ी लाल बेरवा ने एक बहुत बड़ी बात कही कि रीशफल जब हो रहा था, जब उन लोगों को सरकार में शामिल किया जा रहा था, तब कहाँ गए थे ये सारे विधायक? तब इन्होंने इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया? तब क्यों इन्होंने ये बात नहीं कही कि ये लोग बागी हैं, इन लोगों ने बगावत की? तब इन्होंने अगर स्वीकार कर लिया, तो अब जब बात मुख्यमंत्री बनने की आ रही है तो फिर समस्या क्या है? तो ये अपने आप में बड़ा वाजिब और सवाल है जो अशोक गहलोत से भी पूछा जाएगा, या जो बाकी ऑब्जर्वर गए हैं उनको भी इस बात की बात रखनी होगी कि विधायक क्या कह रहे हैं। तो अगर विधायकों से 1-to-1 बातचीत होती तो ये सवाल जरूर रखा जाता, और यही वजह है कि जो विधायक हैं उन्होंने 1-to-1 बातचीत नहीं की है उसको लेकर। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, ये एक बड़ा बयान अभी सामने आया है खिलाड़ी लाल बेरवा का, और शायद यही वजह हो सकती है कि कोई अपना मैसेज मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए सीएम अशोक गहलोत देना चाह रहे हूँ, क्योंकि आज जो बैठक होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसमें काफ़ी कुछ तय हो जाएगा और कम से कम ये मान के चला जाएगा, चाहे मिसाल के तौर पे मान लीजिए या एक सिर्फ चेतावनी के तौर पे नोटिस जरूर जारी किए जा सकते हैं। और उस बात को लेकर जो पायलट गुट है वो काफ़ी आश्वस्त भी है, उनको ये लग भी रहा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि देखिए पायलट ने जो सचिन अशोक गहलोत निकल रहे हैं मैरियट से, अशोक गहलोत निकल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ नजर नहीं आ रहे और उन्होंने जो है हाथ हिलाकर अभिवादन किया है मीडिया का, कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सचिन उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं हैं, यानी वो अकेले रवाना हो रहे हैं। मैं आपको समय बता दूं सचिन, 1:52 हो चुके हैं। अब अगर अगले 2 से 3 मिनट के अंदर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे निकलते हैं तो उनकी 2:20 की फ्लाइट उनके हाथ आ सकती है। सचिन, अशोक गहलोत निकल चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी होटल के भीतर हैं। क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि वो बाद में निजी विमान से या प्राइवेट जेट से रवाना होंगे, या फिर ये मायने निकाले जाएं कि आज रुकेंगे, अशोक गहलोत के साथ जाएंगे दिल्ली? क्योंकि ये बदलाव तो हुआ है सचिन, और ये बदलाव जो है वो जो राजस्थान की सियासत से जुड़ा बदलाव है और इसके बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। सचिन,
बिल्कुल देखिए बदलाव हुआ है, लेकिन आसिफ आप बहुत करीब से एयरपोर्ट को देखते हैं, बीट कवर करते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन मुझे अभी भी ये लग रहा है कि 2:20 की फ्लाइट से ही खड़गे रवाना होंगे। कुछ देर बाद में खड़गे निकल जाएंगे, क्योंकि होटल मेरियट है वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो ऐसे में ये बात कहना कि वो शायद बाद में जाएंगे, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सबको शाम को पहुंचना है 10 जनपद पे। सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है, 10 जनपद पे बैठक होगी, तो खड़गे जी सचिन नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार सियासी घटनाक्रम और उतार चढ़ाव राजस्थान की राजनीति में जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या कर रहे हो भाई? जब जा रहा हूँ भाई तो नेचुरली जाने से पहले मैं उनको फोन किया था, तो बोले कि मैं वही खुद आके आपसे मिलता हूँ। तो कट से मैं फोन किया, आके मिले बस। अरे जो कुछ होगा अब कैमरे के सामने हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे यहाँ की स्थिति, उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। अनुशासन भी होना चाहिए, एकता भी होनी चाहिए। इस पर खास बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। सर, किस प्रकार से लेते हैं आप, किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि लगातार कवायद चल रही थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके समर्थित जो विधायक हैं वो अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट के अलावा किसी भी विधायक को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने की धमकी भी दे दी है। देखिए, ये अशोक गहलोत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा। इस तमाम संकट की घड़ी में उनको विधायकों को ये बताना चाहिए कि 2023 में भाजपा से लड़ना है, सचिन पायलट से लड़ाई नहीं है। सचिन पायलट जब अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था